नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केम छो? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं फिर से जिवेश के साथ अपने नए एक इंटरव्यू पे वापस आ चुका हूँ। जो हमारा ये एक्सपेडिशन है, हम लोग इसको कंटिन्यूअस रख रहे हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं और नए-नए आपके लिए एक्साइटिंग व्लॉग्स लेके आ रहे हैं, इंफोटेनमेंट व्लॉग्स। सो गाइस, जो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो बहुत यूनिक व्लॉग होने वाला है। रीजन बीइंग ये है क्योंकि आज स्पेशली आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, जो कोविड-19 आया हुआ है, इससे पहले भी काफी सारी डिजीज आ चुकी है, जैसे इबोला 2015 में आउटब्रेक हुआ था। द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग अप दिस ब्लॉग इज क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज की जो यंग जनरेशन है, जिसको मिलेनियल्स के नाम से भी बहुत ज्यादा प्रचलित किया जाता है, एंड जनरेशन एक्स की भी बहुत बातें हो रही हैं, जो हमारे आने वाली जनरेशन है। क्या वो जनरेशन ऐसे वायरस के आउटब्रेक से बचने के लिए इंटरनली मतलब खाने पीने में जो हम लोग बात करते हैं, हमारी इम्यून की सिस्टम की बात करते हैं, क्या उससे तैयार है? गाइस, हम लोग पैसे कमा लेंगे, हर चीज कर लेंगे, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर लेंगे, लेकिन गाइस हम लोग जो सबसे ज्यादा आज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हमारी सबसे नंबर वन पॉइंट हमारे खाने पीने में सेक्रीफाइस होता है और सेकंड हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। इसी के लिए हमने ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है आज, और आज हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग जिनको लेके आए हैं वो है मिस मनाली वोरा, जो कि इनका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। मैम के काफी सारे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स देता हूँ। शी हैज एन 10 years of plus experience in dietitian, food service management, pediatric nutrition, child care, post nutrition management, और भी काफी सारे। she has 10 years of plus experience. She is working with several hospital currently. uh, she is pioneering the food service management, especially ये food service management में आपको brief में बता दूं क्या है। She used to plan the food entire catalog for the colleges. She used to plan आपका पूरा food का क्या होना चाहिए, किस nutrition पे आपका, किस proper proportionate पे आपका खाना बटना चाहिए, बड़े बड़े colleges पे, बड़े बड़े institution में। She has started her own venture. She was former president for Nutrition and Natural Health Science Association for state of Maharashtra, and currently she has also started up two startup, or which is we can say a healthy restaurant. Obviously आज जो हमारा मुद्दा है उसी पे हम लोग पूरा हेल्दी ही रहेगा। तो she has रेस्टोरेंट काफी सारे होते हैं, but this is the something unique. I believe this is the healthy nutrition restaurant which has been started in the Gujarat. She has two of it, and she has conducted various seminars and workshops, especially in the colleges like IIT London, IIT Delhi, and where Ministry of Defense also, where people of Ministry of Defense attend this kind of session. So this was the brief introduction, and without ado, let's get back to our core topic. और आज मैम से ही हम लोग काफी सारे सवाल पूछेंगे। So get ready guys, it's an exciting inflow walk. चलिए आज का ब्लॉग चालू करते हैं। सो गाइस, जो मैं पहले ही स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैम का इंट्रोडक्शन में दूं, तो उससे पहले शी हैज स्टार्टेड। हम एंटरप्रेन्योर कवर करते हैं तो हम आपके लिए वही चीज लेके आए हैं। शी हैज स्टार्टेड, शी इज द फाउंडर ऑफ सॉलिडेरिटी न्यूट्रिशन, व्हिच इज अ ब्रांड व्हिच talks about various nutrition stuff, which talks about everything healthy, and definitely आप अगर इससे रिलेट करें आज हमारे टॉपिक से, आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। मेरे से अच्छा मैम उस चीज को बताएंगी तो बहुत अच्छा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर दिस info vlog journey, and now over to you ma'am. Welcome ma'am, welcome to our show. Welcome, So ma'am. ma'am, काफी सारी चीजें मैंने अभी बहुत लोगों को बताई हैं, एंड नाउ इट्स लाइक ऑल बस। और हम लोग काफी सारे एक्साइटिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे, और क्यों इंपॉर्टेंट है मेनली इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है मैम, जो ये हमारे भोली जनता है ना, ये जानती नहीं है कि आपने जूलॉजी पढ़ी है अपने बैचलर्स में, एंड देन नाउ यू हैव टू डाइटिशियन, प्रॉपर डाइटिशियन। ये ऐसा इतना बड़ा चेंज इन शिफ्ट ऑफ पैराडाइम कैसे रहा, क्या ये जर्नी है, हाउ इट ऑल स्टार्टेड? So after my 12th standard, I always wanted to become a heart surgeon. मतलब after my 10th basically, I was giving the entrances for medical and stuff. I cracked all though, but बहुत ही inskirts में कहीं मुझे admission मिल रहा था. So I was like कि no, मुझे कहीं city में admission चाहिए. And then I was waiting for a chance, But then
वो इवेंचुअली नहीं हो पाया. सो आई थॉट रादर देन वेस्टिंग एन ईयर, लेट मी टेक एन एडमिशन इनटू लाइफ साइंसेस, which took me Right. to take an admission for first year BSc. Okay, and after completing my first year, like initially मुझे ऐसा लगा I would give back the entrance exams again and I would crack it and I will do it. But as and when I started studying life sciences, I thought this is way Right. more interesting than anything. So Mhm. generally आजकल की generation में मैं देखती हूँ लोगों को ये होता है कि okay, if someone wants to become a chartered accountant and he ends up into something else, तो आगे जो stream है उसी को पकड़कर उसी में expertise करना ही safe and अच्छी चीज होती है. Because when we cling to our past, okay, I had to become that, I wanted to become that and I couldn't do that, Right. so that creates a Hmm. havoc and mess in our own selves and हमें proper path नहीं मिलता. So I completed my BSc in Hmm. taking zoology as a subject, and my specialization was into marine ecology, so which is altogether a wonderful subject. But Hmm. as during those times marine ecology was not a very upcoming thing in India. So Right. उसके लिए मुझे कहीं abroad जाना पड़ता maybe, and which I was not ready for that time. So I thought, Hmm. and basically फिर मुझे MSc करके just settle नहीं होना था. So I thought of doing something like what would I do? I was wondering like exactly what would I do. So is beach I took a gap of 1 year and I did my website designing, which I've never mentioned anywhere. So Right. yeah, so that was a 1 year course and I completed that. And after that, again, it was a question mark for me कि अब मैं क्या करूं. मतलब my journey was totally haphazard, यहाँ से वहाँ से यहाँ, मतलब बिल्कुल ही aimless थी मैं. Then one day my father took me to University of Mumbai, and वहाँ Okay. जाके there were catalogs, we scanned not less than 8,000 to 10,000 courses कि इसमें से Okay. अब कुछ उठाओ और इसमें से कुछ करो. This is what my Right. father said. I was really clueless कि क्या करूं. Then Right. taking dietetics as a profession was honestly the decision of my dad, because he Okay. was forcing a future into this profession as well, because he was of the Right. opinion that preventive care, healthcare is always better than curative healthcare. Like when we talk about doctors, मतलब I was really disappointed कि यार मुझे heart surgeon बनना था, अब मैं क्या कर रही हूँ, like nutrition कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत खुश नहीं थी इस चीज से honestly. But as and when I came across the studies, and then I felt कि yes, really, what doctors do is, obviously it's a noble profession, but what they do is they will cure your disease. But what dietitians do or a nutritionist would do is we will not allow that disease to get into you. So this is something which is very unique about my profession and which kept me attracting towards it. And initially I started as a sports nutritionist, but eventually as this profession gripped me, I opted for pediatrics and food service management also. It was a Okay. sudden want to continue with this thing only for my future as well. And I would like to Absolutely. really upgrade myself in other, other skills related to dietetics. मैम Great. ग्रेट. ये आपका मैम जो जर्नी थी, you started with zoology and then you did the website designing and all. So काफी exciting journey थी and that is foremost. I mean मैं सबके लिए यही बोलूंगा, जितने भी entrepreneurship जो young budding entrepreneurs हैं वो देख रहे हैं कि risk taking is the ability जो आपको एक successful entrepreneur बनाने में help करती है. And we are the live example today with us. So ma'am, that was a fantastic journey. जिवेश, over to you. आपके भी कुछ मन में कुछ ऐसे Yes. सवाल आ रहे होंगे, मुझे पक्का यकीन है आपके चेहरे से लग रहा है. मैम सीरियसली लाइक इट्स वेरी इंकरेजिंग कि आप ऐसा कुछ लाइक ये सब कर रहे हो. तो मेरा क्वेश्चन था, आप I have heard and seen that you have like started, you are the founder of Solidity. So ma'am, can you tell us about what Solidity is and like how it is different from other nutrition brands or other companies that are there in the market? Solve unity. So we are trying to unite all the sectors, various verticals of nutrition together. So dietetics or nutrition is a very umbrella term. So what we at Solidarity are trying is to get all the verticals of nutrition like pediatrics, you can say Vedic diets or Ayurveda, everything together under one roof. So this is what is the main aim of Solidarity. And the first thing that makes us different from other brands is that we are not at all into competitive market.
So as I said that we believe more into collaborating. See, every brand has its own uniqueness, and we believe more into getting out the uniqueness rather than getting into a competition. So we are not into a competitive market. And the second thing that makes us different is that we don't claim unrealistic. What happens is when a client comes to us, he comes to us with a huge hope, and it builds up an emotional connect with the clients. So giving something which is unrealistic goal to them for their body is something which I feel is cheating towards the profession and cheating towards the clients as well. So this makes us different. And the third major thing is, these days when people talk a lot about diets, dieting karo, healthy khao, slim ho jao, zero figure ho jao, we don't focus on all this. We focus on overall well-being, that is mental, emotional, physical, everything physiological. A person should be complete in its own way, not just losing weight or gaining some muscle. This is not what we call as a healthy body, or this is not what we call as a fitness goal. So this is what Absolutely. makes us different. Yeah. The clients that comes to us do not get weight rebounds, so we give sustainable solutions to them. So, plus the diets which are tailor made for them, we ensure that uh, we check all the clinical and pathological parameters before making any diet for a client, because what we consider is it is more important to increase the functioning of body organs and the longevity of the person rather than just focusing on losing some fats or losing some kgs. So, this is how Right. Solidarity I feel is different from other brands. ग्रेट ग्रेट सो जिवेश, आपका आंसर आपको मिल गया है। इसी Perfectly. से मेरे भी मन में क्वेश्चन आया है। बहुत बहुत ही मैम आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, काफी व्यूअर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैम, जब भी कोई हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो देयर आर कपल ऑफ चैलेंजेस वी यूज्ड टू फेस, और ये जो चैलेंजेस होते हैं इनको ओवरकम करना काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। सो आपने भी काफी सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए होंगे। सो व्हाट आर दोस चैलेंजेस? आप हाईलाइट कर सकते हैं कुछ चैलेंजेस और कैसे ओवरकम किया आपने? Okay, so the first challenge for any entrepreneur, may it be a new startup or starting up a second parallel brand, the first ever challenge faced by anyone is fear of losing. Okay, what if ओके। you lose the whole game? What if you lose the whole, you know, future or future whatever you thought about your brand? So, firstly, राइट। I advise people कि डरो मत, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो डेफिनेटली आप हार रहे हो. सो एनी विच वेज यू आर लूजिंग, so it's better to give it a kickstart and try for it. So fear of losing was something which I had before I started my entrepreneurial journey. Second thing was लोग क्या कहेंगे, because होता है ना लोगों का कि okay, you are doing a job, you are working with hospitals, why do you need to do this, you don't need an extra income. Everything is not about the income, but it's about राइट। your vision. See, when I feel I can do more for more people, obviously I have to get into the grounds and do it. I just True. cannot sit on the cabin and in a office and convey lectures every now and then. So Right. this is how I feel. These are some hurdles which someone should overcome. In this journey, which I basically had a fear of when I started, and this I overcome these things when I opted for this journey. So, and when I Right. talk, as you were asking about my brand, so when I started Right. my brand, Innove or Solidarity Nutritions, there were many hurdles into it, like the market sustainability, the visibility in the market, the branding, the imaging, everything was a question mark for me because it was very much new to me. And some of the other way, the financial hurdles are also major things which take us back. So, but yes, what I suggest is one should not opt to back out anytime. Whatever is available, how much ever is available, it should go ahead with it. Now, specifically, when I talk about my brand Innove, like there's a good news any which ways. We are launching a new product in the month of January. We are growing Wow. three in the month of Okay. January, and so with that, keeping that in mind, we are launching a new product as well. Awesome. So Okay. yeah. So as of now, we have one product in hand, which is Innove. So when I talk about this whey protein, basically the major hurdles which I found was the mentality of Indians of consuming imported products over Indian products. See, people don't Right. understand that we have Indian genetics,
our body is is in the temperature where we are in a hot and humid temperature, right? So Right. we need definitely something which is Indian by origin. So the raw materials or the production, the way Indian products are made is more suitable for our body rather than any imported products. You might be seeing the Indians who settle abroad over the period of time they develop lactose intolerance or gluten intolerance. So why this happens? India में जब तक होते हैं, so they are very much okay for wheat. They are very much okay for consuming milk or any lactose product. But as they settle abroad, after few years they get these problems. So why? Because ऐसा नहीं है कि imported products ही बहुत अच्छे होते हैं. ये जो mindset हम Indians में है ना, ये माइंडसेट एक बहुत बड़ा हर्डल करता है सप्लीमेंटेशन मार्केट में या मार्केट में पेनिट्रेट होने के लिए. सो ये हमें लोगों के दिमाग से निकालने में बहुत टाइम लगा. And for developing this product, it's not a one night thing. We took about 9 months for the trials and testings of this product, and then we got a unique product in our hand. So yes, and obviously the setting up the margin with the distributors, because जो duplicated products होते हैं जो market में available होते हैं, duplicated international products I'm talking about, they are way cheaper than even Indian products. So these are the things, I say, are major hurdle in launching any brand for that matter. But yes, once you sustain in the market, everything becomes very easy. So but it's all about sustainability. अगर आप सोच के हार गए कि it's not working for 6 months, I can back out, then you can never succeed. Perfect. So sustainability is the Okay, right. So guys, जो हमने जैसे मैम से सुना, और मैम मैं आपसे एक बार रिकन्फर्म करना चाहूंगा जो आपने अपना आंसर बताया अभी इस क्वेश्चन चैलेंजेस को लेके. सो दो तरह के चैलेंजेस हैं अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में देखूं. एक तो पर्सनल चैलेंजेस हो जाते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या कहेगी, एंड फाइनेंस भी पर्सनल पे ही आ जाता है. लेकिन साथ ही साथ हमको दूसरा जो प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं उनको भी डील करना है. मार्केट के एंट्रेंस, हमारे जो कंपटीशन पे वो हमको अलाउ करेंगे, हम फाइनेंस कैसे अरेंज करेंगे, तो इन सबको हमको डील करके आगे बढ़ना है. सो आपने जिस तरह से बताया और जिस तरह से आपने हैंडल किए चैलेंजेस, इट इज ऑसम, मैं ये कहूंगा. और सबसे बड़ी बात मैं इसमें आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, जो मेड इन इंडिया का कंसेप्ट है और विच इज आपका प्रिवेलिंग है, और हम लोगों को एक्चुअली पे हम लोगों को गाइस ट्रस्ट करना चाहिए अपने इंडियन प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत बेटर है. और बाहर के जितने भी फॉरेन कंपनीज हैं वो हमसे ही आइडिया चुरा के, आप कॉटन ले लो, आप ओपियम ले लो, हमसे ही वो लेके गए हैं हर चीजों को. तो हम लोगों को अब टाइम है कि अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को और प्रमोट करना चाहिए. सो मेरी तरफ से तो मैम ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका मेरे को तो क्लियर है, एंड आई होप आप जो आपने बताया वो ऑडियंस को भी क्लियर हुआ होगा अच्छे से. बाकी अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स है तो डेफिनेटली लोगों को mention सॉरी टू कीजिए. इंटरप्ट इतना. यू विल बी हाँ, हाँ. सरप्राइज्ड टू नो कि हमारा जो ब्रांड है वो आयुर्वेदा बेस्ड है. सो इट इज अ Oh. ह्यूज डिमांड इंटरनेशनली. सो इंडियंस उसे वैल्यू नहीं करते, बट व्हेन यू गो अब्रॉड Right. दे डिमांड दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अस. सो यही है Right. कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी वहां है उतनी इंडिया में नहीं है. Absolutely, True, true. absolutely. ये तो है मैम. This is the thing which people need to really, this blockage has to be removed from people's mind. That made in India product is not good. ये निकालना चाहिए लोगों के दिमाग से. मैम अब ये शायद से ही चेंज होगा, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट को भी सपोर्ट हम लोगों को कर रही है मेड इन इंडिया का, और पीपल का परसेप्शन भी चेंज हो रहा है. तो ऑब्वियसली बात है टाइम के साथ ये चीजें शायद से चेंज होने वाली है. एंड आई बिलीव जिस तरह से आपने बताया है वो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट वे बेटर है. मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, काफी सारे ब्रांड्स हैं और काफी सारे मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंस में भी लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं उन ब्रांड्स के. तो इस पे कोई साइड इफेक्ट्स का आप कुछ मेंशन करूं, मैं ऐसी इन जेनरिक पूछूं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसमें आपके प्रोडक्ट्स में या कुछ ऐसा? You overdo. It's not about my product or any product. Anything which अच्छा. you overdo in life has a side effect. अगर आप एक चीनी भी बहुत ज्यादा खा लेते हो तो it's a side effect. Right. It is a Right, side effect right. of the body. So when you take supplements, you should take with expert advice. You should know the composition. You should know your clinical condition. As I said, कि हम clinical condition जाने बिना कुछ prescribe नहीं करते. So you should know the clinical condition of your body, the pathological condition. कि आपके organs उस state में हैं कि कुछ additional ले सके body में. ठीक है, क्योंकि जो supplements मैं duplicated supplements में market में देखती हूँ, they are dope. They are doped with steroids as well. Sometimes people dope themselves for getting a bulk of the body. So bulk in their body. So this is something which is a short-term goal, but with a long-term repercussions for your body. Right. So this is what we don't promote any time. कि
फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ प्रोटीन सप्लीमेंट, सो आप अगर नेचुरल प्रोटीन कोई भी अच्छा लेते हो तो आपकी बॉडी में रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है to fill in the deficiency. But something which is giving you an immediate bulk or an immediate effect in your body, trust me, that is not genuine in the market. This is the key for knowing any supplement. राइट 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 राइट। Within मैं 5 मेरे days काफी आपको bulk सारे कुछ नहीं दे सकता बॉडी में कभी भी. Any genuine protein cannot give you a bulk in 5 days. Scientifically as well. राइट, दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू मैम। इमीडिएट इफेक्ट तो किसी भी चीज का होता नहीं है, एंड ऑब्वियसली हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे ही करके बिल्ड होती हैं चीजें। सो ऑब्वियसली और ये है काफी अगर सारे मैं दे रहा है तो वो genuine नहीं है. राइट राइट एब्सोल्युटली ट्रू। मैं मेरे काफी सारे क्वेश्चन है लेकिन हमारे पास इतना टाइम है नहीं। आप सिंस आप इतना अच्छा अपने हमारे लिए इतना टाइम निकाल के आई, सो हम टाइम में बहुत शॉर्ट चल रहे हैं। तो जिवेश, ओवर टू यू, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछिए। हाँ श्योर। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये बहुत लाइक यू हैव राइटली टोल्ड दैट जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स है मार्केट में तो दे कांट बी लाइक गिविंग शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, तो उसके लिए टाइम लगता है। So this is something like our viewers and everyone should keep in mind when they are actually looking or researching for what kind of nutrients or what kind of medicines or anything they are going for, right? So guys, please keep that in mind. So ma'am, my next question to you is like, where do you see solidarity after 5 years? So agar Okay. उसका So honestly, when I started Solidarity, I was not expecting any profits or any results out of it. Or I was just trying to get to the grassroots levels to reach out people among in the slums as well, because we genuinely do that. We go to the grassroots levels. We reach out to the people in the slums, in the some people who are below poverty line. We reach out to them and we provide them opt solutions. Right? It's not just that. हम ये कहते हो कि क्विनोवा खा लो, पनीर खा लो, because someone who cannot afford it, how can it? So we believe in giving realistic solutions to people according to their pocket, first thing. So honestly, as I see, I was not expecting, as I said, any growth in the initial stages, but touchwood, it went really well and it picked up the market grip very soon. And down the line, I see that we can be a one-stop solution to anything related to health and fitness, not only in India but also globally. So this is how I would work towards my company, and I'm sure I would take my company globally in coming 5 years. डेफिनेटली मैम, और हमारी तरफ से भी पूरी विशेष ये रहे कि ना कि इंडिया, हम ग्लोब पे अपने एक इंडियन ब्रांड को लेके जाएं, जो कि काफी सारे अब लोग कर रहे हैं, और हम लोग एक वापस से जो हम लोगों ने खोया हुआ ट्रेजर है ना, मैं इसको ट्रेजर ही बोलूंगा क्योंकि हमने एक अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर दी है, तो वापस से हम लोग उस ट्रेजर को पूरे ग्लोबली एस्टेब्लिश करें। सो हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशन एंड हार्टीएस्ट वी विल बी विशिंग आपका कि आप जल्दी से जल्दी ग्लोबली भी जाएं। साथ ही में मैम एक छोटा सा मेरी तरफ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपने काफी सारे पैरामीटर्स बताए कि कितनी आपको प्रॉब्लम्स हुई स्टार्ट करने पे, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का? कैसा एक्सपीरियंस था? और हमारे जो यंग चैम्प्स हैं जो हमारे अभी सोच रहे हैं कि हम भाई एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे और हम लोग अपना खुद का वेंचर एस्टैब्लिश करेंगे, सो उनके लिए आप क्या क्या गाइडेंस होगी, क्या सजेशन हो? Okay. So as I said before as well, that you need to stop the external voices getting into your brains. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये पहले तो सोचना छोड़ देना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे. फर्स्ट थिंग, टू बिलीव इन योर ओन सेल्फ. दिस इज समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग. अपग्रेडिंग योर ओन नॉलेज, बिकॉज नॉलेज ऐसी चीज है जो हमेशा हमें कम लगनी चाहिए अपने लिए. सामने वाला हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, यही समझ के आगे चलना चाहिए लाइफ में, तभी आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे. And to all the dietitians, when I see my junior dietitians in the market, what I have always observed is they always fear from growing. Okay, what they do is they opt for some 9 to 5 job and with a limited growth. After 5 years, when they see themselves, they are on the same level financially as well, and as well as they don't get that recognition which they deserve. So ये इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरते हैं कुछ स्टेप्स लेने से. I understand that financial security is also important while starting up any business or anything. But dietetics, as I said, it's an umbrella term and we have many verticals into it. So finding your passion is more important. See, it's not necessary that आप हर किसी चीज में specialization करो.
अगर आपको इंटरेस्ट Right. क्लिनिकल में है तो आप क्लिनिकल से आगे बढ़ो, अगर आपको इंटरेस्ट पीडियाट्रिक्स में है तो आप पीडियाट्रिक आगे करो। सो आपको जिस भी सेक्शन में इंटरेस्ट है आप उसी को पकड़कर आगे चल सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ स्कोप इन द पर्टिकुलर वर्टिकल्स एज वेल, in each vertical as Right. well. So Hmm. what I feel is, when you base your ideas of something which you truly love, you'll be more focused and motivated better. So the Absolutely. first point is find your own passion. The second Hmm. thing for starting, I would just elaborate on the practical parameters now. The second thing is Hmm. know your market. See, the major failure of any company is when they fail to understand the market which they are dealing with. Right. So, if you want to, Absolutely. by any chance, that your company should succeed, you need to Hmm. thoroughly research your target marketplace before launching any business. So, this Right. is a very important thing, that know your market where you're approaching the people. Second Right. thing, third thing, get your finances in order. Do anything which will make which makes your finances very significantly easier for you to, and at affordable rates, right? So, Right. अगर आपके Right. पास, if you are not financially secure currently, so there are many other platforms available in the market related to nutrition and diet. They provide you the platforms for marketing, to market yourself. They give you the Right. clients on commission basis or on whatever basis, so they can try with that, they can start with it. Because see, when I started, I was working with a charitable trust. That was the first hospital which I opted for. Okay, so I Okay. used to get barely 80 rupees per consultation. Okay, but I never thought 80 कि okay, rupees. 80 rupees मिल रहा है तो मैं नहीं करूंगी. But what I thought was that okay, I'm getting an experience, I'm getting a Right. visibility in the market, I'm coming in, I'm getting a network in the market. So this is how I Absolutely. developed my network. I work Hmm. with a couple of hospitals, and I'm still doing, even if after having my own company, I'm still working with people, because your visibility in the market is very important. So one should always also one should not feel shy with working with others कि अच्छा मैं उनके साथ कैसे काम करूं या मुझे अपना ही कुछ करना है। अपना कुछ करने से पहले किसी के साथ अगर आप एक्सपर्टीज नॉलेज ले लोगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू ग्रो इवेंचुअली, right? Absolutely. Right. And Right. the most important thing is prepare for the sacrifices, because there is no such thing as overnight success. Even the multi-million dollar startups that seem to pop up out of nowhere were the result of countless sleepless nights and hours of hard work. So Right. yes, you should be ready to sacrifice many of the things for getting your startup started, and Right. to take it to a level where you always wanted. And Right. the last thing which I would say is find a mentor, because running a Hmm. business requires a wide range of skills and expertise that you likely haven't mastered yet as a startup. So you shouldn't try to make challenging business decisions on your own, because of this, finding a mentor is one of the most important thing for a young entrepreneur, which I feel, because mentors have already taken their path before and bringing the knowledge and experience to help you, and they'll get you the knowledge and experience to help you move forward, Right. and taking your entrepreneur journey forward. So this is it. Yeah. सो मैम, मैं आपसे सीरियसली फ्रैंकली बात बोलूं मैम, आपने मेरा काम बहुत इजी कर दिया। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि मैम मुझे अलग से पूरी इनके लिए टिप्स बनानी पड़ती है मेरे इन्फ्लो व्लॉग में कि मैं ये एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा। लेकिन ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है जिसमें आपने पूरा क्रक्स में एक पूरा एंटरप्रेन्योर जर्नी का एक्सप्लेन कर दिया। एंड सीरियसली टू यू मैम, आपने जिस हिसाब से स्टार्ट किया and then you drop for 1 year, 1.5 year, and फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करी। सो आपकी लाइफ में इट्स लाइक रिस्क, सक्सेस, अप्स एंड डाउन्स, हर चीज आपने फेस कर रहे हैं, एंड नाउ आप जिस लेवल पे पहुंची हैं, इट्स लाइक ये बहुत ही इंस्पायरिंग है हम सबके लिए, इनफैक्ट हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, सबके लिए। सो ओवर टू यू जिवेश, अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मैम से। आई वांटेड टू एक्चुअली आस्क कि हम लोग का जो यंगर जनरेशन है उन लोग के लिए मैम का क्या सजेशंस है, बट लाइक मैम हैज ब्यूटीफुली कवर्ड द होल, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग, लाइक एवरीथिंग दैट वाज नीडेड देयर। सो मैम, मेरे पास और एक क्वेश्चन था जो आपको पूछना था, लाइक ये है जो होक्स होता है मार्केट में, हम लोग जो देखते हैं, लाइक देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हु आर गिविंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज होता है, एंड नाउ मेनी लाइक इट हैज बिकम वेरी इजी किसी को भी किसी का लाइक सर्टिफिकेशन लेने के लिए। तो ऐसा डाइटिशियंस का भी होता है, लाइक दे हैव एम्पल्स ऑफ सर्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग।
तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सा ऑथेंटिक कोड लाइक सर्टिफिकेट है, कौन सा डायटिस्ट ऑथेंटिक है, ये कैसे हम डिफरेंशिएट करें? सर कुछ बोल सकते हो? Yeah, very nicely said, Jubesh. This is also one of the challenge which is faced by genuine dietitians in the market, both financially as well as security wise. अगर हम देखें, क्योंकि आप before 10 years or 12 years I could see barely कुछ dietitians होते थे, और अब अगर देखो ना तो हर गली नुक्कड़ में मुंह बोले dietitians मिल जाते हैं, मुंह बोले nutritionist मिल जाते हैं. So the Right. reason behind that is every industry or every so-called institutes has started giving the certification, as you said. बट वही सर्टिफिकेट वैलिड होता है जो किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हो. ठीक है, इफ योर सर्टिफिकेट इज नॉट अप्रूव्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी, और इफ एनी इंस्टीट्यूट इज नॉट अंडर अप्रूव्ड और अफिलिएटेड बाय यूनिवर्सिटी, तो वो सर्टिफिकेशंस मैटर नहीं करते. So yes, this is a major challenge which my junior dietitians also face. They come up to me and say कि मैडम अगर हम particular X amount पे practice करते हैं, तो कोई है ऐसा जो जस्ट छोटा सा सर्टिफिकेट लेकर कहीं से भी 2 months 3 months कोर्स कर दे कॉल देमसेल्व्स अ डाइटिशियन. See, anyone can give a basic knowledge about food. For example, if someone is having diabetes, you can easily say, okay, cut down on your sugars, cut down on your carbs. But how to cut down on your carbs, how much to cut down on your carbs, and when to eat is something which an expert can tell you. And if something happens, an expert can टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंप्लीट हेल्थ. ओके, अब ये जो होक्स होते हैं या जो मुंह बोले डाइटिशियंस होते हैं ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेंगे. ठीक है, सो दिस अ वेरी मच हाईलाइटेड इशू दीज डेज. एंड आपने बहुत अच्छा किया ये सवाल पूछकर, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट्स या छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स 2 months 3 months कोर्स सर्टिफिकेट्स करके भी लोग अपने आप को डाइटिशियंस कहते हैं. कुछ डॉक्टर्स भी मैंने देखा है कि डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट ओके दे हैव एन एमबीबीएस डिग्री और दे हैव एन एमडी डिग्री, तो दे कैन प्रैक्टिस डायटेटिक्स. इट इज नॉट लाइक दैट. जैसे हम सर्जरी नहीं कर सकते, वैसे डॉक्टर्स भी डाइट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज इट टेक्स अ complete knowledge about food nutrition. It takes long years to study that. Okay, so you just cannot learn everything from base in 3 months or 2 months course. So any time when you opt for a dietitian or nutritionist, be ensured कि या you be assured कि उन्होंने क्या कोर्स किया है, कहाँ से किया है. वो कोई छोटा मोटा डिग्री डिप्लोमा या छोटा मोटा सर्टिफिकेट कोर्स तो नहीं है. Right, as you see, many gym trainers as well come ahead and give diets because on the basis of their good physique. But good physique doesn't mean you are able to handle the queries and able to handle the complexity of human body. So this is to be taken care of. Right. Very rightly said, ma'am. और ये जो हम लोग देखते हैं कि काफी सारे काफी challenges होते हैं कि लोग कोर्स कर लेते हैं and then यूनिवर्सिटीज जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन देते हैं वो अपना पैसा कमाते हैं and they don't talk or they don't have some sort of a feeling, और मैं कह सकता हूँ they don't care for the patients जो उसको एक्चुअल में नीड है. राइट, तो वो अपना पैसा बनाने के लिए सब कर रहे हैं and which is we have to highlight and we have to address this issue. So हर कोई ऐसा नहीं होता है, हर डाइटिशियन ऐसा नहीं है, लेकिन वो कुछ छोटे छोटे अमाउंट पे रहते हैं and we need to take this issue up and इन लोगों को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है मार्केट से, just to improve the market. I know many supplement brands as well who give the franchises on the basis कि MLM marketing होती है, so they can recommend nutritional products, nutritional brands to anyone. I don't think so. Someone who is from a non-nutrition background should ever recommend any nutritional brand as well to someone. Okay, because your body is different, my body is different, Jibesh body is different. Okay, not necessarily जो मेरी बॉडी पे सूट करती है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगी. अगर आपको सूट कर गई, अगर जिबेश को उसे प्रिस्क्राइब किया, मे बी उसे वो सूट ना करे. राइट, सो प्रिस्क्राइबिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इज आल्सो अ चैलेंज. ये MLM मार्केटिंग के, बिकॉज आई नो मेनी डाइटिशियंस एज वेल फॉलोइंग दिस थिंग दैट they give franchisees and they give some certificates made by their own company and then they ask them to practice nutrition. So just to increase the business. This is something which is really wrong, I feel, in the market. जो जिसकी एक्सपर्टीज है उन्हीं को वो काम करना चाहिए, is what I feel. Absolutely. Thank you, ma'am. Thank you for joining us and giving this opportunity to share this your tale as well as what you did and all the tips and techniques that you have just told for all our viewers and everyone.
So, ma'am, like as you have just right now told, like trust yourself. Like some of the key points that I would like to just highlight. For example, like that were especially a takeaway for me. That were like trust yourself, follow your interest, follow your passion, know your market, which was very important. Like even like as an MBA students, like we study what are the important things while you just launch a brand or anything. So knowing the market is one of the most foremost important thing. Like we know what where we are going and who are the people there. So researching our target marketplace, our target customers is very important, and like that will give you security also, like where you are stepping your foot in. So then comes the like financial finance in order, getting and understanding where the finance will come from, the cash inflows and outflows, to whom you can partner with, who can sponsor you. So these are the like some of the important tips that you have just told. Like these are gold mines for everyone who are like who want to go in your path in future, or like is planning to do right now only. So like ma'am, another thing was like you told about visibility in the market. So this is also one of our important things, like in marketing also. Like visibility is one of the important factor where without visibility there is nothing in marketing. So visibility is also important thing for a brand to be known by people, for the brand to like सबको पैशन ना चाहिए कि आपका ब्रांड है यहाँ पे, आपका ऐसे इंडियन एक प्रोडक्ट है जो काम हो रहा है, and it's not a hoax but it's actually works. So this is important thing. Absolutely. Like for that what happens is some entrepreneurs like focus in their product, but they forget about the brand building, they forget about like visibility. So these things make them lag in their market itself. So आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ये मेंशन किए हो, like जो visibility है वो बहुत important है. So and another thing is prepare for sacrifice. Like short term sacrifices is वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपको कुछ साल के लिए तो वो करना ही होगा, हसल व्हाट यू टेल, तो हसल करना ही है. पर आफ्टर दैट लाइक श्योरली इफ यू गाइज लाइक एज यू ऑल कैन सी, लाइक न्यूट्रिशन इज बिकमिंग, लाइक पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन फॉर आवर सेल्फ. लाइक हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन पैंडेमिक इट बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट. लाइक पीपल अंडरस्टूड कि हेल्थ हम लोग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. लाइक इट्स जॉब इज नॉट द ओनली थिंग. तो यहाँ पे लाइक दिस प्लेटफॉर्म, लाइक वी आर श्योर कि ऐसा जो फ्यूचर में अगर कोई जाता है या आपका जो ब्रांड है, लाइक दिस न्यूट्रिशन का ये चीज और भी ग्रो करेगा. एंड वी लाइक सो मैम रियली थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ टिप्स, एंड लाइक इट वाज वेरी एनलाइटनिंग फॉर अस. Thank you, ma'am, and thanks for your time. It was really awesome interview. And guys, इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अपना इंटरव्यू खत्म करते हैं. I hope you like it. So कोई भी कमेंट्स क्वेरीज हैं आप नीचे मेंशन कीजिए, और मैम का भी मैं लिंक पे हर बायो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. मैम का जो ब्रांड है सॉलिडेरिटी न्यूट्रिशन, उसके बारे में आप डायरेक्टली मैम को कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के बारे में. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर एक्साइटिंग ब्लॉग्स. थैंक यू.